जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के इस अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं ब्राजील को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, भारत के द्वारा बनाए गए जो हथियार हैं, ये ना सिर्फ इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस की पहली पसंद बने हुए हैं, बल्कि दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं वो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और इसी बीच ब्राज़ील को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर ब्राज़ील का एक डेलीगेशन इस समय भारत पहुंचा है, जिसका नेतृत्व ब्रिगेडियर जनरल मार्सेलो रोका लिमा के द्वारा किया जा रहा है, जो कि हेड हैं ब्राज़ीलियन आर्मी प्रोजेक्ट ऑफिस के। और उनके साथ उनका डेलीगेशन भी है। और इस दौरान उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी का दौरा किया है। और इस समय ब्राज़ील का जो इंटरेस्ट है वो भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और रेडार्स की तरफ ज़्यादा है। वहीं एंटी ड्रोन जैमर्स भी इनकी पहली पसंद बने हुए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर आने वाले भविष्य में भारत और ब्राज़ील के बीच में कुछ महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए जाएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के आ रही है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि लास्ट ईयर भारत के द्वारा जो इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, इनका एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जिसके अंतर्गत 120 लॉन्चर और 400 मिसाइल्स खरीदी जानी थी। और ये कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर नवंबर में साइन किया गया था। अब इसमें रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत को जो फर्स्ट बैच है 24 मॉडर्न इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और 100 मिसाइल्स का, ये रिसीव हो चुका है। और इन्हें क्रमशः लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास डिप्लॉय किया जाएगा। आपको बताते चले, सेकेंड बैच से लेकर के लास्ट बैच तक अब ये जो मिसाइल हैं ये भारत में ही बनाई जाएंगी। और ये पूरा काम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंडियन फर्म्स के द्वारा पूरा किया जाएगा। इसके पहले भारत ने 24 की संख्या में जो इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और 216 मिसाइल हैं, इन्हें इमरजेंसी डील के अंतर्गत वर्ष 2021 में खरीदा था। लेकिन इस बार का जो ऑर्डर है ये काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा भारतीय थल सेना इग्ला का पुराना वेरिएंट जो कि इग्ला 1M है, इसे ऑपरेट भी करती है। अगर हम बात करें भारत की, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खुद का एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या यूँ कह ले मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जो कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी विशोरैट के नाम से जाना जाएगा। और 2024 में इसके 2 सफल टेस्ट पूरे किए जा चुके हैं। और ये पुराने जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है उनको रिप्लेस करेगा, क्योंकि अगर हम डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए गए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप होकर के आएंगे। और भारतीय थल सेना को अभी तक ये जो सिस्टम है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आए हैं। वहीं भारत का प्लान ये भी है कि जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम अब बनाए जाएंगे ये स्वदेशी होंगे। और अगर हम कोई इंपोर्ट भी करते हैं तो उनका निर्माण भी भारत में टीओटी के अंतर्गत किया जाएगा। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इग्ला एस है, जिसका निर्माण अब भारत में किया जाएगा। और ये सेना की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट चाइना को लेकर के आ रही है। दोस्तों, चाइना के मीडिया में इस समय एक ऐसे क्लेम को लेकर के एंजॉय किया जा रहा है जो कि J-20 वर्सेस राफेल का है। एक रिसेंट रिपोर्ट चाइना से सामने निकल के आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक सिमुलेटेड कॉम्बैट एक्सरसाइज में J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट ने राफेल को पूरी तरीके से डोमिनेट किया है। और जब से चाइनीज़ मीडिया में ये खबर सामने आई है तो एक त्यौहार के जैसे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन दुनिया भर के जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं ये चाइना के इस प्रकार के जो अपडेट्स हैं इनको संदेह के घेरे में लाकर के खड़ा कर देते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक पायलट जो कि चाइना की ईस्टर्न टेरर कमांड के वैंग है एयर ग्रुप का हिस्सा है, उसने ये दावा किया है कि इंडियन एयरफोर्स के 17 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को एक सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में चाइना के J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट ने वाइप आउट किया है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि J-20 के सामने राफेल फाइटर्स कहीं भी टिक नहीं पाए। हालांकि चाइना की मीडिया ये क्लेम करती रही है कि J-20 की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं ये काफ़ी सुपीरियर हैं, क्योंकि इनमें एडवांस जो रेडार अब्जॉर्बेंट पेंट है ये इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा जो एडवांस ऐसा रेडार है J-20 का, ये राफेल को कोई भी मौका नहीं देता। लेकिन मिलिट्री एनालिस्ट ये मानते हैं कि जानबूझ करके जो सिमुलेटेड सिनेरियो है ये क्रिएट किया गया था ताकि सारे रिजल्ट J-20 के फेवर में आए। और ये जो रिजल्ट ये बता रहे हैं ये पूरी तरीके से अनरियलिस्टिक है, क्योंकि एनालिस्ट का ये मानना है कि जब रियल लाइफ सिनेरियो में ये एयरक्राफ्ट आमने सामने आएंगे तो रिजल्ट पूरी तरीके से यहाँ पर अलग होगा। क्योंकि जितना बड़ा एडवांटेज इन्होंने बताया है J-20 का और जितना बड़ा मार्जिन बताया है जीत का, ये पूरी तरीके से अनरियलिस्टिक है।
और कुछ डिफेंस एनालिस्ट तो ऐसे हैं जो चीन के इस क्लेम को बेतुका बताते हैं, क्योंकि J-20 को इस समय पूरी तरीके से चीन सुपीरियर साबित करने में लगा है और अलग अलग प्रकार से जो इंडियन फाइटर जेट्स हैं इनसे जो है कम्पीट करता रहता है, या इनसे खुद को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए जो इस प्रकार के बेतुके क्लेम हैं ये चाइना के द्वारा किए जाते रहे हैं, लेकिन एनालिस्ट इनको पूरी तरीके से नकारते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से आ रही है। दोस्तों, एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और हाल ही में आडा के डायरेक्टर जो हैं यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डॉक्टर जितेंद्र जाधव सर ने अनंत कृष्णन एम सर से बात करते हुए ये बताया कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है ये पूरा किया जा चुका है, जो कि एक क्रूशल स्टेप है और अब आगे चल के एयरक्राफ्ट को वास्तविकता का रूप दिया जाएगा और जो डिज़ाइन सजेस्ट की गई हैं उनके आधार पे जो एयरक्राफ्ट का निर्माण है अब शुरू कर दिया जाएगा। अभी तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से फंड्स का इंतजार था, लेकिन क्योंकि फंड्स को इशू कर दिया गया है जिसके बाद एमका के एरोस्ट्रक्चर के लिए अलग अलग टेंडर हैं या तो इशू कर दिए गए हैं या वो प्राप्त किए जा चुके हैं। उन्होंने ये बताया कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर अब आडा का फोकस केंद्रित हो चुका है और सबसे एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि जो मेटल कटिंग है ये ऑलरेडी पूरी हो चुकी है या शुरू हो चुकी है और ये इनिशियल स्टेप होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो कि शुरू हो चुका है। इसके अलावा एमका के लिए अधिकतर टेक्नोलॉजी तेजस मार्क 2 से बोरो की जाएंगी और तेजस मार्क 2 के लिए जो एडवांस रेडार हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, ये ऑलरेडी विकसित किए जा चुके हैं और टेस्टिंग से गुजर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि एमका की जो टाइमलाइन है इसको प्रिसाइज रखने का प्रयास किया जाएगा। तकरीबन 5 प्रोटोटाइप्स एमका के विकसित किए जाएंगे जो कि अलग अलग टेस्टिंग से गुजरेंगे। जैसे कि शुरुआती जो 2 प्रोटोटाइप्स हैं इनमें सिस्टम टेस्टिंग का काम किया जाएगा और बाकी के जो 2 प्रोटोटाइप्स होंगे इनका काम वेपन टेस्टिंग के लिए होगा और अंत के ये जो दोनों प्रोटोटाइप होने वाले हैं ये प्रोडक्शन लेवल के होंगे, यानी कि ये कह सकते हैं नियर प्रोडक्शन मॉडल होंगे जो कि प्रोड्यूस किए जाएंगे। एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खरीद 2 फेजेस में की जानी है। फर्स्ट फेज में एमका मार्क 1 खरीदे जाएंगे जिनकी संभावित है कि 2 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेट की जाएगी और इसमें हमें F414 इंजन देखने को मिलेंगे, जबकि सेकेंड फेज में एमका मार्क 2 होंगे जिनकी 5 स्क्वाड्रन अभी तो प्रपोज की गई है। ये नंबर्स आगे चल के बढ़ सकते हैं जिन्हें भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। वहीं एमका के लिए अभी एक बड़ी दिक्कत सामने ये आ रही है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इनफ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रही हैं एमका प्रोग्राम को ज्वाइन करने का, क्योंकि उनका ये कहना है कि इतने बड़े प्रोग्राम में उन्होंने कभी भी शिरकत नहीं करी है और इसीलिए वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि क्या वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं। लेकिन जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि उनको कन्विंस कर लिया जाएगा और इस पीवी मॉडल के अंतर्गत ये जो प्रोग्राम है ये आगे बढ़ेगा। आपको बताते चलें कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन को काफ़ी भविष्य को ध्यान में रख करके किया गया है डिज़ाइन। इसमें हमें मॉडुलर डिज़ाइन देखने को मिलेगी, यानी बीतते समय के साथ जो अपग्रेड है इनकी संभावनाएं प्रबल रहेंगी और इसमें हमें इंजन में भी जो मॉडुलर डिज़ाइन फिलॉसफी है वो देखने को मिलेगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि जब भारत में अधिक पावरफुल इंजन बनके तैयार हो जाएगा तो उसको स्वैप भी किया जा सकेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।